हरियाणवी संस्कृति फैन क्लब यूट्यूब चैनल की तरफ से सारे दर्शकों ने प्रदीप कासनी के हाथ जोड़कर राम राम। आज भाई हम थमने हरियाणा के एंडी कलाकार तो मिलाएंगे जिसने हरियाणा में तहलका मचा दिया। सब ने गाना सुना था 70 का हरियाणा, बहुत एंडी गाना चल रहा था, पूरे हरियाणा में धूम मचा दी थी। 70 का हरियाणा जो था उसमें अपने हरियाणा के बारे में जो पुरानी बात थी ना वो सारी बता रखी थी, बहुत एंडी एंडी बात बता रखी थी। वो गाना दिया था भाई फौजी तैलान ने। राम राम भाई साहब। राम राम भाई, सारे बहन भैया ने फौजी तैलान जोर खेड़ी की राम राम। और भाई 70 का हरियाणा तो भाई ऊपर वाले ने ही लिखवाया था और ऊपर वाला ही लिखवा रहा है, ऐसे ही चल रहा है अभी। ना जी भाई साहब, आपने वो गाना लिखा ना, मतलब बहुत धूम मचा दी गाने ने। हरियाणा के जो टॉप हिट गाने हैं ना उनमें तो एक गाना है वो। आपने ये जो गाना लिखा मतलब चाड़ा पाट दिया नहीं ला लो भाई। जब यो गाना लिखा था ना मैंने, तो उस टाइम पे मेरी पोस्टिंग श्रीनगर में थी। मैं जाट रेजिमेंट से संबंध रखता हूँ। अच्छा, इब भी मतलब आप फौज में नौकरी करो हो? नहीं नहीं भाई, पेंशन आ गया तो संबंध तो है मेरे जाट रेजिमेंट से। फोर जाट से मेरी फोर जाट यूनिट थी, तो संबंध तो मेरे जब तक जीऊंगा जब तक रहेंगे। बिल्कुल जी। मेरी श्रीनगर के अंदर पोस्टिंग थी और उस टाइम पे आरक्षण चला हुआ था। अच्छा जी। तो आरक्षण में मतलब कि पूरा हरियाणा जल रहा था। तो उस टाइम पे भी मेरा एक गीत आया था जिसको नितिन त्रिखा जी ने गाया था और संगीत दिया था गुरुजी सतीश सहगल जी ने। अच्छा जी। मेरा जल गया हरियाणा। अच्छा जी। तो उसमें भी ये दिखाया गया था कि हमने क्या खोया आरक्षण के अंदर। हाँ, यो जो दिमाग में क्यों करा आपने 70 का हरियाणा लिखना, पुराने हरियाणा के बारे में आपने कुछ बताना है? मेरा जल गया हरियाणा लिखने के बाद में फिर मैंने सोचा कुछ और अलग हटके लिखे। अच्छा जी। तो वैसे ही मैं ड्यूटी पे खड़ा हुआ था। तो ड्यूटी पे खड़े खड़े चलते चलते दिमाग में कुछ ऐसा आया कि इस टाइप का लिख, कि हमारे जो पुराना वो था कल्चर था, पुराना हमारे रिश्ते नाते कैसे थे, तो वो उस टाइम की बातें लिखी गई। फिर बस 4-5 लाइनें लिखी गई थी शुरू में। उसके बाद अपने आप फिर 1 घंटे के अंदर ही वो गाना लिखा गया पूरा। फिर उसके बाद अच्छा जी। हाँ, बस 5-7 मिनट में तो वो 4-5 लाइनें पूरी हो गई थी। उसके बाद में फिर अपने आप ही 1 घंटे में दिमाग अपने आप चलता रहा, अपने आप चलता रहा और वो 1 घंटे में ही लिखा गया फिर वो पूरा गाना। मतलब न्यू ला लो आप, पूरे हरियाणा के जो कल्चर बजान पूरे दिमाग आपका पूरा टैलेंट तो भरा पड़ा है। जब 1 घंटे में गाना लिखते हो तो कोई कमी ना जी आपने के टैलेंट में? भाई ना, इसी तो कोई बात को ना देखो, दिमाग चलने के ऊपर बात हो है। दिमाग चल रहा है जब 10 मिनट में भी लिखा जा, और दिमाग ना चल रहा है तो भाई 2 महीने में भी ना लिखा जा। तो ऐसी है भाई। मतलब आपने यहाँ शुरुआत कब तक करी और आपके दिमाग में क्यों कराया ये चीज मैंने करनी चाहिए? वैसे लिखने की शुरुआत तो भाई 1995 से हुई थी। अच्छा जी। डेट मई का महीना था शायद, 11 मई या 13 मई के आसपास की बात है, तब से शुरू करी थी। मेरा गांव जो सोरखेड़ी है, तो मैं खरखोदा आता था मेरी माँ के साथ में अच्छा जी। घर का सामान लेने के लिए। अच्छा जी। तो वहाँ उस टाइम पे वो 3 पहिया के स्कूटर चलते थे जिसको गणेश बोलिया करते। गणेश बोला करते जी। तो उसमें स्कूटर में जो ड्राइवर के सामने जो होता है ना ऊपर आगे, वहाँ पे कुछ शेर टाइप लिखे हुए होया करते, वो चिपकाए हुए आया करते। हाँ जी, हाँ जी। तो उन्हें पढ़ा करते, हम खुश हुआ करते, उन्हें पढ़ गए। तो फिर ये हुआ कि क्या हम भी लिख सका। हाँ, तो ऐसे ही मतलब शेर टाइप लिखना शुरू कराया था। फिर धीरे धीरे बढ़ते गए। फिर जब मतलब भर्ती होने से पहले से सिर्फ शेर लिखे थे। उसके बाद में भर्ती होने के बाद में रागनी लिखनी शुरू करी थी। तो उसके बाद फिर पोस्टिंग जब रागनी शुरू करी उस टाइम पे फिरोजपुर में थी पोस्टिंग। तो भाई फिर वहाँ से मेरी पोस्टिंग हो गई थी पुंछ के अंदर। पुंछ के अंदर एक साल ऐसा आया था कि 2003 या 4 था शायद साल। उस टाइम पे एक ऐसा टाइम था कि कोई फिल्म हिट नहीं हुई थी, कोई भी फिल्म बॉलीवुड की। अच्छा जी। तो फिर मतलब कहानी लिखी एक, सपना द पावरफुल स्टोरी। अच्छा, आपने लिखी सपना वाली कहानी, सपना द पावरफुल स्टोरी? हाँ, तो वो बॉम्बे से रजिस्टर्ड भी करवा रखी है। अच्छा जी। तो यही सोच के कि भाई ऐसी क्या बात होगी कि कोई भी फिल्म हिट नहीं हो रही, क्यों ऐसा हो रहा है, क्या लोगों के पास स्टोरी नहीं है, स्टोरी खत्म हो गई है।
तो ये सोच के फिर वो स्टोरी लिखी गई थी, और वो बहुत ही अच्छी स्टोरी लिखी गई है। देखो ऐसे तो सभी बोलते हैं, अपनी जो लिखाई होती है कि भाई हाँ मेरी यह चीज़ अच्छी है, या भी अच्छी है, या भी अच्छी है, लेकिन मैं रियल में कहूँ कि वह स्टोरी बहुत अच्छी है। अरे मन नहीं पता वह मेरे जीते जी बनेगी या ना बनेगी, मेरे मरे के बाद भी बनेगी या ना बनेगी, मेरे को उससे कोई वो नहीं है कि क्या होगा उसका, लेकिन मैंने लिख दी भाई। अच्छा, वो स्टोरी जो आपने लिख रखी है वह मुंबई में रजिस्टर्ड करा के उनसे दे रखी है? हाँ, मुंबई में जो, हालांकि आपने जो बॉलीवुड का वो जो कुछ है सेंटर वगैरह? हाँ, अंधेरी में उसका वो है, एकता कपूर का, अच्छा अच्छा अच्छा। वहां दी थी वो स्टोरी। और एकता कपूर ने बाद में एक बहुत घटिया हरकत करी थी, अगर वो पहले करी होती तो मैं उसके पास बिल्कुल भी नहीं जाता। अच्छा, जो उसने एक वेब सीरीज बनाई थी जिसमें फौजियों की फैमिली को गलत दिखाया था, तो बिल्कुल भी नहीं जाता मैं। अगर मेरे को पहले पता होता कि ये ऐसा करेगी तो बिल्कुल नहीं जाता भाई उसके पास में। लेकिन वो दे के आया था मैं वहाँ पे, 3 स्टोरी दे के आया था उनको वहाँ पे, इंडिया गेट, सपना द पावरफुल स्टोरी, और एक स्टोरी और थी। अच्छा चलो कोई ना जी, हम भी इंतजार करने लग रहे हैं आपकी स्टोरी का, आपका नाम आओगे उसमें जरूर देखेंगे जी हम। मतलब एक बात और बताना कहना चाहूँ जी आपने, आपका ये जो लेखन में आपने शुरू कराया उसमें सब तक बड़ा हाथ है ये जो तेथन में शेर होया करते इनका मानू मैं। भाई कुछ भी मान सको हो, लेकिन जो भी मैं लिखूं हूँ, जो भी लिखा है आज तक, सबसे बड़ा हाथ मेरे गुरुजी स्वर्गीय कवि फौजी जाट मेहर सिंह जी का है। गुरु जी का तो सब तक बड़ा हुआ है जी। बस यहाँ से जाता तो मेरी माँ बताती थी जब समाधि आती थी कि ये ऐसे ऐसे थे, मतलब कि इनकी डेड बॉडी भी नहीं आई थी घर पे, और मतलब इनका कोई फोटो भी नहीं था, तो ये अंदाजे से बनाया गया था। तो उस टाइम से ही मतलब मैं इनको फॉलो करता था, और मतलब इनसे अलग मेरा कुछ नहीं दिखता, मतलब कि इस धरती पे इनसे बड़ा मेरे लिए कुछ भी नहीं, मेरा परिवार भी नहीं है। बहुत बढ़िया बात जी। आप मतलब ये गाने जो लिखो हो अपनी हरियाणवी संस्कृति के बारे में लिखो हो, या कुछ और हिंदी टाइप, या और दूसरे कुछ हरियाणा के बारे में और कुछ संस्कृति का अलग गाने लिखते हो? भाई देखो मैं गाने लिखता हूँ हर टाइप के, लेकिन वो गाने हर टाइप में ऐसे होते हैं कि उसमें कोई भी अपशब्द ना हो। ये तो अपनी हरियाणा की पहचान है जी, अब सब तो होना नहीं चाहिए। हाँ, देखो मेरे पास ऑफर भी आए हैं कि भाई आप डबल मीनिंग लिख दो, या कुछ उकसाऊ लिख दो, जो मतलब थोड़ा सा मतलब चटपटा बोलते हैं जिसको। तो भाई वो बोले कि आप लिख दो, आप अपना नाम मत देना, आपको पैसे मिल जाएंगे। भाई मेरे को ऐसे पैसे की कोई ज़रूरत नहीं, सरकार मेरे को पैसे दे रही है मेरा घर चलाने के लिए, तो वो मेरे लिए बहुत हैं। मेरे को 1 रुपया नहीं चाहिए गलत लिख के, ना कभी लिखूंगा। हाँ पहले लिखा है मैंने, मैं ये नहीं कहता मैंने नहीं लिखा, लिखा है। संस्कृति तो कुछ अलग हटके भी लिखा आपने? नहीं नहीं भाई, मैंने गलत लिखा है। अच्छा जी। ठीक है, लेकिन उसका जब तक जीऊंगा, जब तक पछतावा रहेगा, जब तक अपनी गलती मानता रहूंगा, जब भी मेरे को जहाँ भी मौका मिलेगा मैं उसकी गलती मानता रहूंगा, क्योंकि मैंने गलती करी है तो गलती मानूंगा मैं अपनी। ये मेरी गलती मेरा बाबू थोड़ी मानेगा, मैं मानूंगा मेरी गलती मैंने करी है। लेकिन उसके बाद में मैंने कभी गलत नहीं करा और ना करूंगा, इस बात की बिल्कुल लिख के देता हूँ मैं। तो हरियाणवी संस्कृति ने बचाने खातर आपने पूरा बेड़ा ठा रखा है? भाई जैसे ऊपर वाले की मर्जी है, जैसे ऊपर वाला चला रहा है ऐसे चल रहे हैं हम। तो बस ऐसा है कि मतलब बच्चे सबके घर में हैं, जैसा हम गलत देंगे उनके ऊपर गलत असर पड़ेगा, वो गलत रास्ता पकड़ेंगे, और सबसे पहले वो हमने देखेंगे आगे चल के। फिर तो इस चीज़ का खामियाजा सबसे पहले हमने भुगतना पड़ेगा। आज बेशक हम कितना गलत दे लें, लेकिन तड़का उस अपने बालकन के ऊपर रोक लेंगे। जब हम आज गलत देंगे तो तड़का अपने बालकन के ऊपर कहेंगे भाई तू यो गलत काम है, यो मत करे। सही बात है जी, बहुत बढ़िया बात कही आपने। ये आपने जो गाना बनाया था ना 70 का हरियाणा, इसमें जो हरियाणा है पुराने हरियाणा, उसके बारे में सारी बात बता रखी है आपने, खोल खोल क्यों कर अपने बुढ़े काम कराया करते, क्यों कर रहा करते, वह सारी बात बता रखी है। हर घर में हर गाड़ में यो गाना सुनने मिल लिया करता जी, सारा हरियाणा आपका फैन हो गया था। तेलन साहब एक बात और बताओ, ये प्रोग्राम होने लग रहा है अपना जाट कवि शहीद मेहर सिंह जी का, इसमें बहुत मतलब बुजुर्ग भी आ रहे हैं और जवान बालक भी बहुत आ रहे हैं। लेकिन जवान बालक जितने भी आ रहे हैं, कोई भी बालक, कोई भी नौजवान बालक धोती कुर्ता पहरा नहीं देखा है, लेकिन आप धोती कुर्ता पहन रहे हो। संस्कृति का बहुत एंडी प्रोग्राम है, इस बारे में बताओगे? मैं
भाई देखो, मेरा दिल मानना है कि मैं अपनी संस्कृति ने जिंदा रखूं, और जब तक जीऊंगा जब तक रखूं भीगा। लेकिन क्या है कि देखो, ये हमारे बुजुर्गों के ऊपर भी है। जब बुजुर्ग ही उसने फॉलो नहीं करेंगे, उस चीज ने उसने नहीं जवानों के सामने रखेंगे, तो जवानों का वो पड़ी है। तो मैं कोशिश करता हूँ जो भी मेरे को मिले और मैं उसके सामने प्रस्ताव रखूं हूँ, भाई आप भी ऐसा करया करो, हो सके तो जरूर इस चीज ने अपनाओ ताकि यह संस्कृति बची रहे। तो भाई बुजुर्गों का भी बहुत हाथ है इसमें। जैसे बुजुर्ग समझाओगे, जैसे चलाओगे जवाना ने, वैसे चलेंगे। जब उन मतलब डरने लग जाएंगे बुजुर्ग जवाना थे, तो कड़ेगी संस्कृति बचेगी। ये टोक कर को राज्य को ना अगर तेरी बेइज्जती हो जाएगी, तो अपना भाई फर्ज तो निभाना पड़ेगा, जिम्मेदारी तो समझनी पड़ेगी अपनी। जब तक जिम्मेदारी नहीं समझेंगे ना, समझेंगे तो जब तक मतलब सुधार नहीं हो सकता। तो जी आपने यह बात बताई है, या मेरे तो समझ में आएगी जी। धोती कुर्ता जामते ले आऊंगा जी मैं तो अपनी खातिर एक बात और बताओ जी आप, यो जो आपका गाना आया था 70 का हरियाणा, इस आए कुछ और आपने लिखा है इस बारे में, मतलब और आता हो आगे ने कोई गाना इस टाइप का? भाई 70 का हरियाणा आया था पहला भाग, उसके बाद दूसरा भाग भी आया था, उसके बाद तीसरा भाग भी आया था, और जो 1 नवंबर का था इसने 70 का हरियाणा 4 भी आया था, और अगले 1 नवंबर ने 70 का हरियाणा 5 भी आया होगा। अच्छा, 1 नवंबर ना आपने डेट सेट कर रखी है, हरियाणा बना था 1 नवंबर 1966 में। हाँ। उस दिन आप एक हरियाणा लेके आओ गाना। हाँ, लेकिन उसके बीच में एक देखो, सबकी अलग अलग अपनी कला होती है, अलग अलग लेखन हो है भाई। लेकिन मेरे को बड़ा सुकून मिला है जब मैं अपनी संस्कृति खातर लिखूँ। हालांकि मैं भाई प्यार मोहब्बत के गाने भी लिखूँ, लेकिन लिखूँ हूँ साफ सुथरे, जिसमें कोई गंद नहीं हो। और भाई जो टूटे और कालजा वाले लोग हैं इन खातर भी लिखूँ हूँ, लेकिन वे भी साफ सुथरे हों हैं भाई। हर शब्द साफ सुथरा दूंगा जब तक जीऊँगा भाई। और भाई एक जो मेरा डीजे का गाना होगा एक, तो उसमें भी सिर्फ डीजे नहीं है, कहने को डीजे है वो, लेकिन उसमें भी मैं अपनी पुरानी चीज दिखाऊंगा कि हमारी पुरानी क्या चीज होया करती। हाँ, तो वो भी शायद जल्दी आपने देखने को मिलेगा, शायद अगले महीने मिल जाए, अगले महीने लास्ट तक। तो वो भी बहुत अच्छा गाना है। और एक गाना है म्हारा कसूर, अच्छा जी, वो भी मतलब 70 के हरियाणा के टक्कर का गाना है। अच्छा, उसमें भी सब कुछ पुराना ही है। चलो हमने इंतजार रहेगा जी आपके सारे गाना का। और आप अपनी संस्कृति बचाने खातर बहुत जी तोड़ मेहनत कर रहे हो। तो उस समय एक हमने छोटी सी एक कदम दरिया जी अपना चैनल बनाया है हरियाणवी संस्कृति फैन क्लब। तो एक भाई जो दर्शक हैं आपकी बहुत गणी मानना है जी, आपके बहुत निरे फैन हैं, तो इन्हें कह दो जी अपने चैनल ने सब्सक्राइब कर दें। यह संस्कृति जो है हरियाणा में थोड़ी फैल जाए तो थोड़ा हम भी सहयोग कर देवा। भाई सारे बहन भाइयों तरह हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है आके हमारी संस्कृति फैन क्लब ने भाई सारे बहन भाई सब्सक्राइब कर लियो, और भाई एक दूसरे तो शेयर भी करियो, और लाइक भी करया करो, और कमेंट भी करया करो। और भाई देखो, मैं मेरी चीज हो चाहे किसी दूसरे की चीज हो, हमेशा एक बात कहा करूँ और कहता रहूंगा, जब तक अच्छा करें ये, जब तक इन्हें सपोर्ट करियो, और जब अच्छा करना बंद कर दे उस टाइम पर रिपोर्ट करियो, चाहे मैं भी हूँ उसमें, मेरे गल भी यो करियो। बहुत बहुत बढ़िया बात कही जी भाई साहब ने। और एक बात और कही है, कमेंट जरूर करियो जी, कम तक हमने बेरा पट्टा हमारे चैनल में के कमी है और के हम देन लाग रहे हैं, के परोसण लाग रहे हैं, कौन सी संस्कृति देन लाग रहे हैं। तो सब्सक्राइब करियो जी, हाथ जोड़ का आप तक सब तक प्रार्थना है। सारे भाइयों हाथ जोड़कर राम राम जी, धन्यवाद।